जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है लगातार जो है वो इस चैनल पर आपको सीएचएसएल की जो क्लासें हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो नेक्स्ट क्लास लेके आ चुके हैं साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएचएसएल एग्जाम के लिए जीके जीएस के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सीएचएसएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ये रहने वाली है। तो साथियों, जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और साथ ही वीडियो आपको पूरा अंत तक जरूर देखना है। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाएंगे ये आपके एग्जाम में साथियों 100% आपसे किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है। और लास्ट में अपना आपको स्कोर भी आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है साथियों वो सही के हैं, राइट के हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है साथियों? तो कौन सा ऊर्जा स्रोत है इनमें से? जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सौर सेल। क्या हो जाएगा साथियों? सौर सेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। और आशा करता हूँ आप सभी ने ऑप्शन डी दिया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण जो है वो आपकी वर्षा होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। क्या हो जाएगा साथियों? तमिलनाडु भाग में लौटते हुए मानसून के कारण क्या होती है साथियों? वर्षा होती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है साथियों? इनमें से सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपको दे रखा है, प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को, या तृतीयक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र जो आपको कहा जाता है साथियों, ये आपके कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को। किसको कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे दीजिए साथियों। भारत में किस खाद्य फसल का जो उत्पादन है ये सबसे अधिक होता है? तो ये आपके हो जाएगा साथियों चावल। क्या हो जाएगा साथियों? चावल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो वो है आपकी चावल फसल। कौन सी फसल है साथियों? चावल फसल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? इनमें से जो कौन सी है वो आपकी हरित गृह गैस नहीं है साथियों, ये आपको बताना है। तो साथियों, जो ऑक्सीजन जो गैस है साथियों, आपकी ऑक्सीजन जो गैस है ये आपकी हरित गृह गैस नहीं है। बाकी सभी क्या है साथियों? हरित गृह गैस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका है कोबाल्ट 60 का। किसका साथियों? कोबाल्ट 60 का। ओके, तो आपका जो राइट आंसर होगा ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए साथियों। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा 245। कितने होते हैं साथियों? 245 सदस्य होते हैं आपके राज्यसभा में। तो आपका जो राइट आंसर आपका होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन सा वेद सबसे प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति की जानकारी दर्शाता है? तो कौन सा वेद दर्शाता है साथियों? आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो वो वेद है आपका ऋग्वेद। कौन सा वेद है साथियों? ऋग्वेद है आपका जो सबसे प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति की जानकारी क्या करता है साथियों? दर्शाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दी गई साथियों? तो किसके द्वारा दी गई
जल्दी से आंसर दे दीजिए। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई थी साथियों उपाधि। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 84वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है साथियों? यह प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था साथियों, कौन सा आंदोलन था? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन आपसे पूछा है, तो जन आंदोलन था आपका असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन था साथियों? असहयोग आंदोलन था। तो ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? भारत की सबसे ऊंची मीनार आपसे पूछी है, तो वो है आपकी कुतुब मीनार। कौन सी मीनार है साथियों? कुतुब मीनार है आपकी भारत की सबसे ऊंची मीनार। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर है वो क्या कहलाता था? तो जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर है वो आपका क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कहलाता है साथियों जजिया कर। क्या कहलाता है? आपका जजिया कर कहलाता है। ओके, तो राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? इनमें से जो कौन सी है वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी साथियों सभी को पता है ईटानगर है। क्या है साथियों? ईटानगर है आपके अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद या आर्टिकल के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो ये किस आर्टिकल के तहत है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आपके जरूर आने वाला है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 के अंतर्गत यह किया जाता है। ओके, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो किसमें सुनिश्चित किया गया है यह समान कार्य के लिए समान वेतन? तो यह आपका सुनिश्चित किया गया है साथियों राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। किसमें? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में यह सुनिश्चित किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है? कहाँ पर स्थित है साथियों? अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत है ना, जो माउंट किलिमंजारो, वो कहाँ पर स्थित है साथियों? वो आपके तंजानिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में। ओके, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है पूछा है, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो नहीं है वो है आपका सीओ। सीओ जो है ये आपके ग्रीन गैस हाउस का उदाहरण नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा रासायन रक्त कोश ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? तो कौन सा रासायन जो है वो रक्त कोश ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो जो है ये दोनों को ही क्या किया जाता है साथियों? आपके रक्त कोश में मिलाकर रखा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। बी एंड सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? भारत का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार है ये आपके किस विषय के लिए दिया गया था? तो ये आपके दिया गया था साथियों साहित्य विषय के लिए। किसके लिए? साहित्य विषय के लिए दिया गया था। तो याद रखना ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ए, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22,
भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिए। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है आपकी गोदावरी नदी। कौन सी नदी है साथियों? गोदावरी नदी है। याद रखना, ऑप्शन आपका जो बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गोदावरी नदी। नेक्स्ट देखिए, शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का, शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा जो यौगिक है वो हमेशा बनता है? तो वो यौगिक है आपका इथाइल एल्कोहल। कौन सा यौगिक है? इथाइल एल्कोहल है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से आंसर दे दीजिए, क्या होगा? निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख राज बैठकर हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है? तो किस शासक का उल्लेख किया गया है? तो वह शासक है आपके देवराय द्वितीय। कौन है साथियों? देवराय द्वितीय है, देवराय। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और साथियों आज का लास्ट सवाल, नहीं हाँ सेकंड लास्ट, एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश ने की थी साथियों? कौन से देश ने की थी आपकी, ये आपसे पूछा है। ओके, कौन से देश ने की थी एशिया कप 2023 की जो मेजबानी है वो कौन से देश ने की थी, ये आपसे पूछा है। तो वो है आपके पाकिस्तान और श्रीलंका ने की थी। तो ऑप्शन आपको दे रखा है साथियों पाकिस्तान, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट सवाल देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है ये आपकी कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मिट्टी बचाओ जो आंदोलन है ये आपके प्रारंभ हुआ था महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।